नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि किसानों को जमीन का 4 गुना मुआवजा देगी सरकार। अब प्रदेश सरकार किसी भी किसान की जमीन लेने पर उसे गाइडलाइन वैल्यू का 4 गुना भुगतान करेगी, यानी किसान को भू अर्जन की जाने वाली भूमि का 4 गुना मुआवजा मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री यादव ने भू अर्जन मुआवजे का फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया। इस निर्णय से अब किसानों को उनकी भूमि का वाजिब मूल्य और उन्हें सम्मानजनक जीवन मिलेगा। प्रदेश में परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी, विकास को तेज रफ्तार मिलेगी और किसान भी समृद्ध होंगे। अब विद्यार्थियों को नकद राशि नहीं, सीधे साइकिल ही मिलेगी। एमपी में 2 दशक पहले शुरू की गई निःशुल्क साइकिल वितरण योजना को अगले 5 साल के लिए निरंतर कर दिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में 990 करोड़ रुपए साल 2030 से 31 तक के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से इस साल करीब 210 करोड़ रुपए साइकिल खरीदी पर खर्च किए जाएंगे। मालेगांव ब्लास्ट हाईकोर्ट ने ट्रायल रोका। 4 को राहत 2006 के मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को स्पेशल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। इस फैसले से लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी, धन सिंह और मनोहर नरवरिया को राहत मिली। सीएम हाउस के पास चौराहों पर धरना प्रदर्शन पर रोक। भोपाल में अब शहर के सबसे व्यस्त चौराहों पर धरना प्रदर्शन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। पुलिस आयुक्त द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा सहित आसपास के क्षेत्रों को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। एमपी में परिवहन के चेक पोस्ट फिर खुलेंगे। प्रदेश में परिवहन विभाग के जिन अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट को अवैध वसूली की शिकायतों के बाद सरकार ने 2 साल पहले बंद किया था, अब हाई कोर्ट ने उन्हें दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने 30 दिन की समय सीमा तय करते हुए स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता अवमानना कार्रवाई फिर शुरू कर सकेगा। 6000 से ज्यादा ई रिक्शाओं के हुए रजिस्ट्रेशन। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने 6000 से ज्यादा ई रिक्शाओं के रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। इन ई रिक्शाओं का संचालन अलग अलग जोन में किया जाएगा, जिसके लिए इन पर कलर कराए जा रहे। पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस ने अलग अलग जोन में अलग अलग कलर कोड तैयार किया था, जिसके आधार पर इन पर कलर कराए जा रहे हैं। आगामी 15 दिनों में ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। सैटेलाइट के फेर में फंसे किसान, खेत में लहलहा रहा गेहूं, पर कंप्यूटर बता रहा खाली। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में इस बार किसानों की फसलों की जांच पहली बार सैटेलाइट के जरिए की जा रही है, लेकिन इस नई तकनीक ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में गड़बड़ी की वजह से कई किसानों के खेतों में या तो फसल कम दिखाई दे रही है या फिर खेत खाली नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 5000 फ्लैट बनाने की डीपीआर मंजूर। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 10,000 फ्लैट का निर्माण होना है, जिसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर मंजूरी के लिए भोपाल गई है। 10,000 में से 5000 फ्लैट बनाने की डीपीआर मंजूर हो गई है। अब जल्द ही फ्लैट का निर्माण सिंदौड़ा और सनाउदिया में होगा, क्योंकि बहुमंजिला इमारत में फ्लैट निर्माण के लिए विभिन्न विभागों से परमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुत्रमोह में आईपीएस से भिड़ने वाले बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी को पार्टी ने दिया नोटिस। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रीतम लोधी के द्वारा करेरा एसडीओपी डॉक्टर आयुष जाखड़ को धमकाने के मामले में आईपीएस एसोसिएशन के मैदान में उतरने के एक दिन बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उन्हें नोटिस जारी किया है। बता दें कि आईपीएस एसोसिएशन ने पत्र लिखकर विधायक प्रीतम लोधी की भाषा को अशोभनीय और अमर्यादित बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। एमपी में जल्द पूरा होगा 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट। इंदौर से उज्जैन के बीच प्रस्तावित मेट्रो प्रोजेक्ट अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन डीएमआरसी की ओर से तैयार की गई डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रबंधन को सौंप दी गई है, लेकिन अंतिम मुहर से पहले इसमें बड़े बदलाव की संभावनाएं बन रही हैं। खासकर स्टेशनों की लोकेशन और अंडरग्राउंड हिस्से को लेकर इंजीनियरों के स्तर पर गहन समीक्षा जारी है।
17 शहरों में हीट वेव वार्निंग। मध्य प्रदेश में धूप की तपिश के बीच चढ़ता तापमान लोगों को बेहाल कर रहा है। प्रदेश का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया है। आलम यह है कि गर्मी के दिनों में भी राहत देने वाले मध्य प्रदेश के कई शहरों में दिन के साथ ही रात में भी पहली बार लू का अलर्ट जारी किया गया। भीषण गर्मी और लू की चेतावनी के बीच मौसम विभाग ने एमपी के कुछ जिलों के लिए खुशखबरी भी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि आज से अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई शहरों में बारिश का दौर चलेगा। सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। एमपी हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टे के बावजूद रजिस्ट्री पर सख्त रुख दिखाया है। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ऐसी रजिस्ट्री पर रोक लगाई है। भिंड के एक प्रकरण में याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए। कोर्ट की एकल पीठ ने न्यायालय के यथास्थिति आदेश के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। इसके साथ ही कोर्ट ने पंजीयन महानिरीक्षक को निर्देश दिए हैं कि 1 माह के भीतर सभी उपपंजीयकों को सर्कुलर जारी कर स्पष्ट करें कि जिन संपत्तियों पर न्यायालय की रोक हो वहां रजिस्ट्री न की जाए और ऐसे प्रकरण लंबित रखे जाएं। मेट्रो के लिए चाहिए 80 एकड़ जमीन। भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 80 एकड़ जमीन तुरंत चाहिए। इसके लिए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा तत्काल आदेश जारी करते हुए एक्सचेंज स्टेशन के लिए आरा मशीरों को शिफ्ट करने को कहा है। साथ ही भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरणों को तेजी से निराकृत करने के भी निर्देश दिए। धारा 19 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने MIDC, वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि मेट्रो निर्माण से प्रभावित आरा मशीनों के स्थानांतरण की कार्रवाई जल्द पूरी करें। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को बड़ी राहत। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर से संबद्ध कॉलेजों के हजारों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जून 2026 में आयोजित होने वाली सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि में संशोधन करते हुए इसे आगे बढ़ा दिया है। इस निर्णय से उन विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है जो तकनीकी कारणों या अन्य वजहों से अब तक अपना आवेदन जमा नहीं कर पाए थे। एमपी में गेहूं खरीदी की धीमी गति का सेंट्रल पुल पर पड़ा असर। एमपी में गेहूं खरीदी की धीमी गति से जहां एक ओर प्रदेश भर के किसान परेशान हो रहे हैं, वहीं देश के सेंट्रल पुल पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसमें खासी गिरावट आ चुकी है। अभी चल रहे रबी मार्केटिंग सीजन 2026 से 27 के दौरान देश में गेहूं की कुल खरीद पिछले साल की तुलना में काफी कम रही है। इसकी प्रमुख वजह एमपी में खरीदी की धीमी गति बताई जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने गृह राज्य और संसदीय सीट पर गेहूं खरीदी के दौरान किसानों को आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। महानगरों की तर्ज पर बनना है अंतर्राज्यीय बस स्टैंड कटनी। शहर वासियों और बस यात्रियों को जल्द ही राहत दिलाने के लिए महानगरों की तर्ज पर पुरैनी में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का निर्माण कराया जाना है। 2017 में हुई मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब तक यह योजना शहर में मूर्त रूप नहीं ले पाई है। यह परियोजना परिवहन विभाग और प्रशासन के अधीन थी, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी नगर निगम को सौंप दी गई है। नगर निगम द्वारा इस योजना पर एकदम सुस्त गति से काम किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा 3 जुलाई को ट्रांसपोर्ट नगर के समीप 6 हेक्टेयर से अधिक भूमि भी इसके लिए आवंटित कर दी गई है। गन लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। बंदूकों के लाइसेंस को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा यूटर्न लेते हुए आम लोगों को राहत दी है। कुछ ही महीनों पहले बढ़ाया गया स्टैंप शुल्क अब वापस ले लिया गया है, जिससे लाइसेंस बनवाना और नवीनीकरण कराना फिर से सस्ता हो गया है। पहले जहां यह शुल्क 5,000 रूपए तक पहुंच गया था, अब इसे घटाकर दोबारा 2,000 रूपए कर दिया गया है। दरअसल सितंबर 2025 में सरकार ने विभिन्न दस्तावेजों जैसे शपथ पत्र, कंसेंट डीड, एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी पर लगने वाले स्टैंप शुल्क में 4 से 5 गुना तक बढ़ोतरी की थी।
जीतू पटवारी का बड़ा बयान। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर सवाल उठा रही है। इस मुद्दे पर जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने मोदी सरकार को भोपाल में घेरा, वहीं प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में केंद्र की नीयत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। मंगलवार को भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता नायक ने कहा कि अधिनियम तो 2023 में ही पारित हो गया था, बस सरकार उसे लागू नहीं होने दे रही। 5 जिलों के प्रस्तावों को मिली हरी झंडी। ग्वालियर मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों पर पुलों का जाल बिछाया जाएगा। इन पर 18 से ज्यादा जलमग्नीय पुलों का प्लान तैयार किया गया है। इससे बारिश में टापू बनने वाले गांवों को राहत मिलेगी। लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग की प्रमुख नदियों सांख, क्वारी, सिंध और पार्वती पर जलमग्नीय सबमर्सिबल पुलों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की योजना बनाई है। यह कदम न केवल बारिश में कट जाने वाले गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ेगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास के नए द्वार भी खोलेगा। एमपी में बीएड में दाखिले के नियमों में बदलाव। मध्य प्रदेश में बीएड में दाखिले के नियमों में बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने प्रवेश नियम बदले हैं। इससे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने सत्र 2026 से 28 के लिए बीएड और डीएलएड पूर्ण एवं दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार बीएड को लेकर बदले नियमों के अंतर्गत अब 2 वर्षीय बीएड कोर्स में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। एमपी में अब दुकानों का होगा डिजिटल वेरिफिकेशन। एमपी में अब दुकानों का डिजिटल वेरिफिकेशन होगा। सड़क किनारे से लेकर हॉकर्स कॉर्नर ऑफ बड़े भवनों में खान पान की दुकानों की जियो टैगिंग होगी। उसके बाद ही खाद्य लाइसेंस मिल पाएगा। खाद्य एवं सुरक्षा ने नए नियम लागू किए हैं, जिसकी भोपाल जिले में शुरुआत हो रही है। इसमें मौके पर मौजूद दुकान का ही लाइसेंस मिल पाएगा। दुकानदार को भी लाइसेंस के लिए कार्यालयों में भटकना नहीं होगा। प्रशासन को पता होगा कि जिले में किस लोकेशन पर किस तरह की दुकान है, जिससे दुकानों की निगरानी मजबूत होगी। एक क्लिक में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के पोर्टल से डिटेल मिल जाएगी। किराए के मकान में रहने की बतानी होगी वजह। भोपाल में जनगणना 2027 के तहत अभी 15 दिन स्वगणना की प्रक्रिया की जा रही है। 1 मई से हर घर पहुंचकर मकान सूचीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण किराएदारों की डिटेल जुटाना है। किराए के मकान में रहने की वजह भी पूछी जाएगी। किराएदार किस तरह के घर में रह रहे हैं, फार्म में इसकी जानकारी देनी होगी। किराए के मकान के नाम पर गड़बड़ी करने वालों के लिए जनगणना 2027 में यह बड़ा प्रावधान किया गया है। स्वगणना के साथ ही 1 मई से शुरू होने वाली प्रगणकों द्वारा गणना में कोई गलत जानकारी दी तो जुर्माने के साथ सजा भी हो सकती है। इन 9 शहरों में वार्म नाइट का अलर्ट मौसम विभाग ने भोपाल, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में पहली बार वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो जब रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ज्यादा हो जाता है तो उसे वार्म नाइट कहा जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब रात का तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो और दिन का तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर बना रहे। इससे रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलती और मौसम असामान्य रूप से गर्म बना रहता है। भोपाल में राजस्थान पुलिस के खिलाफ शिकायत। राजधानी भोपाल में राजस्थान साइबर पुलिस की एक गुप्त कार्रवाई ने बड़े विवाद का रूप ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक तथाकथित वायरल पत्र के मामले में भोपाल से कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद परिजनों ने पुलिस कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। परिजनों ने सीधे तौर पर इसे अपहरण करार देते हुए थाना कोहे फिजा में शिकायत दर्ज कराई है। इंदौर से जलगांव और दिल्ली के लिए नई उड़ान। मध्य प्रदेश के हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार होने जा रहा है। अलायंस एयर आगामी 1 मई से इंदौर को सीधे जलगांव और दिल्ली से जोड़ने वाली एक नई फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इस नई उड़ान के शुरू होने से न केवल व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन और धार्मिक यात्राओं के लिए भी यात्रियों को सुगम विकल्प प्राप्त होगा।
पोल्ट्री हैचरी निर्माण देरी पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी। कलेक्टर ने गुरुवार सुबह सिंगरौली जिले के चितरंगी विकासखंड के ग्राम सकेती में निर्माणाधीन पोल्ट्री हैचरी परियोजना का औचक निरीक्षण किया। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से CSR मद से बन रही इस परियोजना का उद्देश्य जिले में पोल्ट्री उत्पादन बढ़ाना है। मौके पर निर्माण कार्य की धीमी गति देखकर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। टीकमगढ़ में युवक की पिटाई मामले में 10 पर FIR। टीकमगढ़ के बुडेरा थाना क्षेत्र के लार गांव में एक युवक से मारपीट के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। OBC महासभा की चेतावनी के बाद कार्रवाई की गई है। मामले में कुल 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें 8 नामजद और 2 अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं। VIT भोपाल में टाइफाइड के 5 नए मामले। VIT यूनिवर्सिटी भोपाल में टाइफाइड के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। बुधवार को 5 और छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे कुल संक्रमित छात्रों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। इसी दिन 20 छात्र बुखार की शिकायत लेकर चिरायू मेडिकल कॉलेज पहुंचे। सभी की OPD में जांच की गई और आवश्यक दवाएं देकर वापस भेज दिया गया। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने हस्ताक्षर अभियान। शाहजहांपुर और मोहन बड़ौदिया में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान तेज हो गया है। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत तहसील क्षेत्र में व्यापक स्तर पर लोगों से समर्थन जुटाया जा रहा है। यह अभियान देश भर में संतों के सानिध्य में संचालित किया जा रहा है। गेहूं खरीद का कोटा बढ़ाने केंद्र से मांगी मदद। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर CM मोहन यादव ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण गेहूं के निर्यात में आई कमी और झूठ के आयात में आ रही बाधाओं के बावजूद राज्य सरकार किसानों का एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। जबलपुर में नर्मदा के माइनिंग माफिया पर एक्शन। जबलपुर में अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और SP संपत उपाध्याय के निर्देश पर चलाए गए ज्वाइंट ऑपरेशन में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नर्मदा नदी में खनन कर रही 2 नावों को मौके पर ही आग लगाकर नष्ट कर दिया। वहीं 3 हाईवा भी जब्त किए गए। नई फ्लाइट के लिए शुरू हुई बुकिंग। ग्वालियर चंबल अंचल के हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट से जल्द ही आकाशा एयर अपनी नई उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। यह विमान सेवा 4 मई से शुरू होगी। इस सेवा के बाद अब ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए सप्ताह में 6 दिन विमान सेवा उपलब्ध रहेगी। यह विमान सेवा ग्वालियर दिल्ली बेंगलुरु मार्ग पर नियमित रूप से संचालित होगी। हाई कोर्ट में MP सरकार की अपील खारिज। मध्य प्रदेश के 5 लाख संविदा कर्मियों के लिए बुधवार को हाई कोर्ट से राहत की खबर मिली। कोर्ट ने अपने उस पुराने आदेश पर स्टे लगाने से मना कर दिया, जिसमें संविदा कर्मियों को स्थायी कर्मी के रूप में वर्गीकृत करने के निर्देश थे। इंदौर में पुलिस की ड्रोन यूनिट के साथ 8 चौराहों पर की जा रही निगरानी। इंदौर शहर में शाम होते ही मुख्य चौराहों पर लग रहे ट्रैफिक जाम को लेकर DCP ने अब ड्रोन यूनिट के साथ निगरानी शुरू की है। पलासिया स्थित कार्यालय से ड्रोन उड़ाकर 8 प्रमुख चौराहों पर अफसर खुद देख रहे हैं कि जाम लगने का कारण क्या है। फिलहाल चौराहों पर जाम लगने की समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का MP नेटवर्क। ध्वस्त क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक बदमाश को रिमांड पर लिया है। उससे बिल्डर विवेक दम्मानी और प्रॉपर्टी ब्रोकर चेतन सिंह पंवार, कुंवर सिंह भूरिया की रेकी और हमले की साजिश का शक है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। रेस कोर्स रोड निवासी विवेक पुत्र गोवर्धन दास दम्मानी को 14 अप्रैल को हैरी बॉक्सर ने कॉल कर धमकाया था। विदेशी नंबरों से आए कॉल पर विवेक से 5 करोड़ रुपयों की मांग की गई थी। विवेक वाइब्रेंट के नाम से बिल्डरशिप करता है। हैरी ने ऑफिस के नंबर पर कॉल लगाया था। महिला कर्मचारी पूर्वी ने उससे बात की और विवेक को गोली मारने की धमकी दी। उसके बेटे विवान की लोकेशन भी बताई। सतना में नरवाई की आग बनी जानलेवा मेहर। जिले में खेतों में नरवाई, फसल अवशेष जलाने की लापरवाही अब भयावह रूप ले चुकी है। अलग अलग क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं ने जहां एक किसान की जान ले ली, वहीं कई गांवों को चपेट में लेकर भारी नुकसान पहुंचाया है। लगातार हो रही घटनाओं से प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
ISI एजेंट का खौफनाक जाल। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट और गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने पंजाब के जीरकपुर के IT कंपनी और क्लब संचालक से 1 करोड़ रुपए का टेरर टैक्स मांगा था। उसे डराने के लिए ग्वालियर निवासी गुर्गे राजवीर और विवेक बंजारा का इस्तेमाल किया। इन दोनों को जीरकपुर भेजकर गोली चलवाई, लेकिन पिस्टल में खराबी के चलते फायर मिस हो गया। इसका वीडियो विवेक ने अपने मोबाइल में शूट किया और फिर शहजाद भट्टी को भेजा। वीडियो के साथ वॉइस नोट भी भेजा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस वीडियो को मोबाइल से रिकवर किया है। भाजपा विधायक के बगावती तेवर, सड़क पर उतरेंगे। पुलिस अधिकारी को धमकाने वाले भाजपा विधायक प्रीतम लोधी मुश्किल में पड़ गए हैं। उनकी अपनी ही पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। पार्टी ने विधायक के आचरण को आपत्तिजनक और अनुशासनहीन बताया है। भाजपा ने विधायक से 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है और चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं विधायक का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद वे अपना पक्ष रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।